राधे कृष्ण दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और भगवान श्री कृष्ण माता राधा की कृपा पर बरत रही होगी। आज कुछ अलग लेकर आई हूँ मैं अश्विनी नक्षत्र के विषय में, कुछ अलग कि आपका स्वभाव कैसा होगा अश्विनी नक्षत्र के यदि इस चरण में आपका जन्म हुआ है तो। अश्विनी नक्षत्र के विषय में बहुत कुछ जान चुके होंगे, काफी वीडियो है YouTube पे। अश्विनी नक्षत्र के जातक कैसे होते हैं, अश्विनी नक्षत्र में क्या क्या होता है। अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु है और अश्विनी नक्षत्र का देवता अश्विनी कुमार है। अश्विनी नक्षत्र का जो चिन्ह है वो घोड़े के समान है और ये तीव्र गति वाले होते हैं। अश्विनी नक्षत्र के जो जातक होते हैं बहुत ज्यादा जिद्दी और गुस्सेल भी होते हैं। ये सब तो आप जानकारी बिल्कुल प्राप्त होगी आपको, लेकिन आज मैं जो जानकारी लेकर आई हूँ ये शायद ही आपको प्राप्त हुई होगी जानकारी। तो अश्विनी नक्षत्र को थोड़े से नए नजरिए से देखते हैं। उससे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। एस्ट्रो आशु के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं आती है तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट जरूर डालिएगा कि आपको इस वीडियो में क्या जानकारी पसंद नहीं आई। प्लीज कमेंट जरूर डालिएगा। आपके कमेंट में पढ़ती हूँ तो उससे मुझे पता चलता है कि आपको क्या चाहिए या नहीं चाहिए। तो शुरू करते हैं। अश्विनी नक्षत्र में सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं कि अश्विनी नक्षत्र का जो डिग्री होती है 13-20 तक होती है। अब 13-20 में एक नक्षत्र में 4 चरण आते हैं और 4 चरण अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु, चारों चरण होते हैं। यहाँ पे उन चारों चरणों के स्वामी भी होते हैं, उनका स्वभाव भी होता है। उसी के हिसाब से कोई जरूरी नहीं है कि अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो उसका स्वभाव एक जैसा होगा। कोई पहले चरण में जन्म हुआ है तो उसका स्वभाव डिफरेंट होता है, दूसरे चरण में और डिफरेंट होता है, और तीसरे चरण में और डिफरेंट। आपको लास्ट तक जुड़े रहना है मेरी वीडियो में, तभी आपको पता चलेगा कि अश्विनी नक्षत्र से यदि आप जन्म लिया है तो आपको किस प्रोफेशन में जाना चाहिए और किस व्यवसाय को करना चाहिए जिसमें आप प्रगति पा सके। और अश्विनी नक्षत्र की प्रकृति क्या होती है, वात, पित्त और कफ में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र का पहला चरण। पहले चरण में यदि आपका जन्म हुआ है जो कि 3-20 तक है पहला चरण, और इसका स्वामी मंगल होता है और इसका तत्व जो होता है अग्नि तत्व प्रधान होता है। तो ऐसे जातक उनमें जिद्दीपन, साहस और क्रोध भी बहुत ज्यादा होता है। ऐसे जातक तीव्र बुद्धि वाले होते हैं और पराक्रम कूट के भरा होता है। ऐसे जातक साहसी के साथ साथ सेना में जाने के लिए बहुत ही सही होते हैं, उत्तम होते हैं। किसी भी कार्य को जल्दबाजी से करने के लिए बहुत ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के करते हैं। और इनका जो रंग होता है गोरा होता है, काफी गोरा होता है, और हाइट भी बहुत अच्छी होती है। अब दूसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको राशियों में पता है तो दूसरे चरण में इनका तत्व जो होता है पृथ्वी तत्व के होते हैं, और दूसरे चरण का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है। तो ऐसे जातक थोड़े से रसीले होते हैं। संगीत से और कला से तो इनका प्रेम होता है, साथ ही प्रेम के भी पुजारी होते हैं ऐसे जातक। ऐसे जातक की रुचि धन कमाने में बहुत अत्यधिक होती है, और ये जातक ज्यादातर बैंकिंग एरिया में या धन से संबंधित कोई कार्य करते हुए, व्यवसाय करते हुए, क्योंकि इनमें जो होती है वैश्य प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। धन को कहाँ व्यय करें और कहाँ लगाएं जिससे कि धन में अच्छा उछाल मिले, ये धनी होते हैं यहाँ तक देखा जाए। और दूसरे चरण में डिग्री आती है 3-20 से 6-40 तक की डिग्री के अंतर्गत यदि आपका जन्म हुआ है। तो मैं यहाँ पे कुंडली भी आपको दिखा रही हूँ। इस बीच के अंदर यदि जन्म हुआ है तो ये दूसरा चरण हुआ। अब 6-40 से 10 के बीच में यदि जन्म हुआ है, 10 डिग्री के बीच में, तो यहाँ पर जो स्वामी बनता है तीसरे चरण का बुध बनता है।
और यहाँ तत्व बनता है वायु तत्व वाला। तो इनका ज्यादातर रुझान क्या होता है, वायु की तरह इनकी बुद्धि बहुत तीव्र गति से जाना, वाणी से संबंधित कार्य करना, वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। इनकी ज्यादातर रुचि क्या होती है, भी कार्य को जल्दी से समझ के और जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। ये ज्यादातर टीचिंग की लाइन में देखे गए हैं और ये ज्यादातर देखे गए हैं कि पत्रकारिता की लाइन में, जहां बोलने से संबंधित कार्य है या आपका मैनेजमेंट से संबंधित कार्य है, उस लाइन में देखे गए हैं ऐसे जातक। अब चौथे चरण और लास्ट चरण की तरफ बढ़ते हैं। यदि आपका जन्म 10 डिग्री से 13-20 डिग्री के बीच में हुआ है, ये हुआ चौथा चरण। अब चौथे चरण का जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है और चौथे चरण का तत्व जल होता है। अब ये जातक कैसे होंगे, ये जातक इमोशनल काफी होते हैं। ये जातक बहुत ज्यादा मन से लगाने वाले होते हैं चीजों से, माता से बहुत अटैचमेंट होता है, परिवार से काफी अटैचमेंट होता है इनका। अब जल से जुड़ा हुआ है तो धन से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि चंद्रमा है यहाँ पर। तो ये जातक ज्यादातर धन से तो जुड़े रहते हैं, साथ ही ये मेडिकल लाइन में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं। ये मेडिटेशन और हीलिंग की लाइन में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन इनका देखने को मिलता है। ये यदि नर्सिंग के काम को करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा पाते हैं। और यदि ऐसे जातक का प्रकृति से प्रेम बहुत ज्यादा होता है, जल यानी कि चलायमान यदि कार्य करते हैं, ये जहाज का कार्य करते हैं या वाहन का कार्य करते हैं जिसमें प्रगति रहती है, तो उसमें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलता है इनका। तो ये जानकारी थी 4 पदों की। अब देख लेते हैं अश्विनी नक्षत्र वालों की वात, पित्त और कफ, ये 3 प्रकृति में से क्या प्रकृति होनी चाहिए। आप देख लीजिए, इनकी प्रकृति होती है वात यानी कि वायु प्रकृति के होते हैं। ऐसे जातक जल्दबाजी, साहस और बहुत ही जल्दी कार्य करने वाले होते हैं। घूमने फिरने का बहुत ज्यादा इनको शौक होता है। ये न्याय के कार्य में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलता है इनका, क्योंकि वायु प्रकृति है और वायु की गति से ही इनकी बुद्धि मेडिटेशन के लिए ये बहुत ही ज्यादा, मैं कई बार बता चुकी हूँ, क्योंकि केतु इसका स्वामी है, तो मेडिटेशन करने के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। मेडिटेशन करवाने के लिए भी ऐसे जाते। अब ये भी आप जानते हैं कि 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व, तमस और रजस्व। 3 प्रकार के गुणों में कौन सा गुण इनके अंदर होता है, सात्विक गुण। ये निश्चल होते हैं, दूसरे पर दया करने वाले होते हैं, ये कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, ऐसे जातक होते हैं, और साफ कहने वाले होते हैं। और ये ऋप और लघु नक्षत्र है ये, और यहाँ पर इस नक्षत्र को प्रतिपदा तिथि से जोड़ा जाता है। ये नक्षत्र में पितरों का दान पुण्य भी किया जाता है। सितंबर, अक्टूबर और नवरात्रों से पहले इस नक्षत्र का आगमन भी होता है। ये चंद्र से जोड़ा जाता है, कृष्ण पक्ष में इस नक्षत्र को नहीं जोड़ा जाता। प्रतिपदा तभी तिथि है इसकी, शुक्ल पक्ष से माना जाता है इस नक्षत्र को। अब इस नक्षत्र वालों को क्या क्या कार्य करने चाहिए। जो अग्नि से जुड़े हो, मेडिकल से जुड़े हो, इंजीनियरिंग से जुड़े हो, मशीनों से जुड़े हो, जो साहस से जुड़े हो, ऐसे कार्यों में प्रगति देते हैं। खेलकूद के कार्यों में भी, खेलकूद में भी ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और उत्तीर्ण होकर दिखाते हैं। शिक्षा के कार्य में, पुलिस के बड़े अधिकारी, IAS, IPS के कार्यों में ये बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखता है इनका। ये जवाहरात और हीरे जवाहरात का कार्य और ट्रैवलिंग के कार्य, जो विदेश से संपर्क वाले कार्य, इसमें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन है। मेडिकल के कार्यों में, स्त्री और बच्चों के कार्य जो, और मनोचिकित्सक के कार्य में बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलता है इनका।
और साथ ही ये घोड़े और घोड़ों के सवार, घोड़ों से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छे उत्तीर्ण होते हैं। प्रकृति से जुड़े रहते हैं, खेती बाड़ी से जुड़े रहते हैं, क्योंकि ये भूमि का भी कारक होता है, क्योंकि मंगल है इसका स्वामी। क्योंकि अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में आता है, मंगल स्वामी है, तो ये भूमि से भी जुड़े हुए हैं। तो भूमि से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं, खेती बाड़ी से संबंधित कार्य कर सकते हैं, रसायन से संबंधित कार्य कर सकते हैं, और साथ ही हथियारों से संबंधित कार्य कर सकते हैं। ये इनसे जुड़ने से इनकी प्रगति होती है और इनको दिशा सूट करती है, पूर्व दिशा ज्यादा सूट करती है इनको। यदि इनके घर में भी यदि कुछ समय ये पूर्व दिशा की तरफ गुजारते हैं तो देखेंगे कि प्रगति होनी शुरू हो जाती है। इनको लाल चंदन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अश्विनी नक्षत्र वालों को यदि इनका पहले चरण में जन्म हुआ है तो लाल चंदन का प्रयोग करें। तीसरे चरण में ये भगवान गणेश की पूजा अवश्य करें, और दूसरे चरण में माँ दुर्गा की पूजा अवश्य करें। चौथे चरण में यदि जन्म हुआ है तो भगवान शिव की आराधना अवश्य करें। अश्विनी नक्षत्र का एक मंत्र होता है, यदि उसका जाप ये अश्विनी नक्षत्र वाले करते हैं तो इनके जीवन की काफी सारी बाधाएं खुद ब खुद दूर होती है और इनके ऊपर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। तो इसी के साथ अश्विनी नक्षत्र का ये थोड़ी सी जानकारी आपसे साझा करी है। आगे मैं भरणी नक्षत्र के लिए भी लेकर आऊंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो इससे ज्यादा जानकारी को शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। राधे राधे, आपका दिन शुभ रहे।